इतिहास क्या है? हिस्ट्री यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान है। इतिहास अतीत का अध्ययन है, क्योंकि यह लिखित दस्तावेजों में वर्णित है। ब्रिटेन के इतिहासकार E.H. कार ने अपनी पुस्तक में इतिहास की परिभाषा दी है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। इतिहास का विभाजन 3 कालों में हुआ है। सबसे पहला इसका प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल। लिखित इतिहास के पहले कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। इस कालखंड के लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। यह आदिम लोगों का इतिहास पत्थर और हड्डियों के औजारों तथा उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया है। पाषाण काल को इसके अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद इसका दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। उस कालखंड का इतिहास जो ऐतिहासिक काल से पहले का है, जब लिपि और अक्षरों का उन्हें ज्ञान था, लेकिन आज भी उसे नहीं पढ़ा जा सका। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल को इसी काल खंड के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि यह इतिहास चित्रात्मक और प्रतीकात्मक है, जिसका अर्थ निकालना कठिन है। इसका तीसरा काल होता है ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह काल जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है एवं उसे पढ़ा जा सकता है। भारत में यह काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। महाजनपद काल से अब तक का कालखंड। इसमें कुछ और प्रमुख चीज़ें दी गई हैं, जैसे भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स द्वारा 15 जनवरी 1784 को स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कोलकाता का उत्तराधिकारी थे। 1788 में इनका पत्र द एशियाटिक रिसर्चेस प्रकाशन होना प्रारंभ हुआ था और 1814 में यह प्रथम संग्रहालय बंगाल में बना था। ASI अपने वर्तमान रूप में 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सरकार अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित हुआ। पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 1944 में जब मार्टिन व्हीलर महानिदेशक बने, तब इस विभाग का मुख्यालय रेलवे बोर्ड भवन शिमला में स्थित था। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इतिहास के जन्मदाता कौन है? तो हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता था। हेरोडोटस का संस्कृत नाम हरिदत्त था। हेरोडोटस हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। इन्होंने वास्तविक इतिहास लेखन की नींव रखी थी। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता की संज्ञा दी है। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिया थी। इसके बाद अब हम पुराणों में 4 युग पढ़ेंगे, जिसमें पुराणों में 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग बताए गए हैं। इनमें हर युग अपने पिछले युग से घटिया बताया गया है और कहा गया है कि एक युग के बाद जब दूसरा युग आरंभ होता है, तब नैतिक मूल्यों और सामाजिक मापदंडों का अधपतन होता है। इतिहास में काल, स्थान और विशेष महत्व को स्पष्ट किया गया है। इसमें भगवान विष्णु के सभी अवतारों को बताया गया है। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है सतयुग। सतयुग में मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। मछली, जलीय जीव, कछुआ उभयचर स्थल और जल, सुअर थल का पशु, अर्धमानव, मानव और पशु व मानव के बीच का जीव। इसके बाद त्रेता युग
वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार। बोना लघु मानव, परशु फरसा वाले राम, शस्त्र प्रयोक्ता मानव, राम समुदाय में रहने वाला मानव। द्वापर युग, कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार। कृष्ण पशुपालन करने वाला मानव, बुद्ध कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाला मानव। कलयुग, कल की भविष्य का मानव, संहारक शक्ति वाला मानव। विशेष, विष्णु पुराण में 4 युगों का क्रम इस प्रकार बताया गया है। कल्प, ब्रह्मा का दिन, मनवंतर 71, दिव्य योग, सतयुग 4 गुणित 43,000, 1,000 से 1,000 10,000 लाख, 4 गुणित 4,32,000 वर्ष। त्रेता युग 3 गुणित 43 2000, द्वापर युग 2 गुणित 43 2000 वर्ष और कलयुग 1 गुणित 43 2000 वर्ष। इतिहास की तिथियां, अंग्रेजी में BC ईसा का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का है। कभी कभी तिथियों से पहले AD लिखा जाता था। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्द से बना था। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष। आजकल AD की जगह CE तथा BC के स्थान पर BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और BCE बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग किया जाता है या होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है, वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग। इसमें संवत बताए गए हैं, घटता हुआ, बढ़ता हुआ। विक्रम संवत 58 BC ईसा पूर्व, जूलियन कैलेंडर 46 BC, बढ़ता हुआ। शक संवत 78 AD और हिजरी कैलेंडर 622 AD। समय शब्दावली है, जिसमें समय शब्दावली में दशक 10 वर्ष की अवधि, सिल्वर जुबली 25 वर्ष की अवधि, रूबी जुबली 40 वर्ष की अवधि, पूर्वार्ध सती का प्रथम 50 वर्ष 1 से 50 वर्ष की अवधि, गोल्डन जुबली 50 वर्ष की अवधि, डायमंड जुबली 60 वर्ष की अवधि, प्लेटिनियम जुबली 75 वर्ष की अवधि, उत्तरार्ध सदी का द्वितीय 50 51 से 100 वर्ष की जुबली, सती या शताब्दी सेंचुरी 100 वर्ष की अवधि, सहस्त्री या मिलेनियम 1000 वर्ष की अवधि और ग्रेट जुबली 2000 वर्ष की अवधि। 2000 वर्ष की अवधि। म्यूजियम की शुरुआत। म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माउसियन शब्द से हुआ है, जिसका एकांत में अध्ययन करने का मन है। विश्व का प्रथम म्यूजियम अलेक्जेंड्रिया में ईसा में 3 शताब्दी पहले बनाया गया है। इसमें शोधकर्ताओं को ज्ञान प्रदान करने वाली प्रमुख संवत। कली संवत 3102 BC महाभारत युद्ध और राजा परीक्षित के जन्म के समय में आरंभ हुआ। सप्तऋषि संवत 3076 BC, इसे लौकिक संवत भी कहा जाता है। कली संवत के 25 वर्ष बाद कश्मीर में प्रचलित था। बुद्ध संवत 544 BC, श्रीलंका की गणना अनुसार बुद्ध संवत 544 BC में प्रारंभ हुआ। महात्मा बुद्ध के निर्वाण की वास्तविक तिथि 486 BC है। महावीर संवत 557, महावीर स्वामी द्वारा आरंभ। इस संबंध का प्रयोग जैन सभा से संबंधित गणना में हुआ है। विक्रम संवत 1858 BC, मालव के शासक राजा विक्रमादित्य द्वारा उज्जैनी में शकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत चलाया गया। इसे मालवा संवत कहते हैं। ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का जन्म प्रथम शताब्दी माना गया है, जिसमें पहले का काल BC और बाद का काल AD कहलाता है। शक संवत कुषाण राजा कनिष्क द्वारा शकों पर विजय के बाद शुरू किया गया, जिसे भारत सरकार द्वारा 22 मार्च
1957 को आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया। इसे शालिवाहन संवत भी कहते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय संवत है। कलचुरी संवत 248 AD। आभारी राजा ईश्वर सेन बाद में चेदी के कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त होने पर यह कलचुरी संवत कहलाता है। गुप्त संवत गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रारंभ। हर्ष संवत कन्नौज के शासक हर्षवर्धन द्वारा राज्यारोहण के समय प्रारंभ किया गया। हिजरी संवत 622 AD में हिजरी संवत का आरंभ हुआ। यह तिथि हजरत मोहम्मद साहब का मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में है। मदीना जाने को हिजरत कहा जाता है। कोलालम संवत 825 AD। कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य IV द्वारा मालाबार केरल क्षेत्र में प्रारंभ किया। इसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। इलाही संवत मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया था 1583 AD में। राज दशक 1673 AD में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी द्वारा राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया गया था। कुछ तिथियां हैं भारतीय इतिहास के प्रमुख अवलोकन में। सिंधु घाटी 2500 BC। वैदिक संस्कृति 1500 BC से 1000 BC। बौद्ध और जैन धर्म का उदय 500 BC। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 से 185 BC तक चली। AD में फिर गुप्त काल, भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है इसको। 300 AD से 500 AD। उत्तर और दक्षिण भारत में छोटे राज्यों का उदय। 1000 AD से मुस्लिम आक्रमण। 1000 AD से 1600 AD तक भारत की स्वतंत्रता। 2000 AD और यूरोप कंपनियों का आगमन 1600 ईस्वी। म्यूजियम डे की शुरुआत। म्यूजियम के प्रति लोगों में जागरूकता लाने, संरक्षण करने में लोगों के योगदान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाने की शुरुआत की। प्रथम बार म्यूजियम डे 1983 में मनाया गया। प्रति वर्ष 18 मई को वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाया जाता है। भारत में म्यूजियम का इतिहास। भारत में म्यूजियम का इतिहास काफ़ी पुराना है। भारत का प्रथम म्यूजियम 1814 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा स्थापित यह म्यूजियम एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम है। इस म्यूजियम को इस उद्देश्य से स्थापित किया था जिससे यहाँ की कलात्मक वस्तुओं को संग्रह कर देश से बाहर ले जाया जा सके। इस म्यूजियम में संग्रहित कई दुर्लभ और कलात्मक वस्तु को अंग्रेज शासकों द्वारा इंग्लैंड भेज दिया गया। स्थापना हुई जिसमें विविध यंत्र, जानवरों की खालें, हाथ, दांत रखे जाते हैं। 19वीं शताब्दी में राजा महाराजाओं ने म्यूजियम की स्थापना में विशेष सहयोग दिया। फ्रांस की राजक्रांति के बाद म्यूजियम सामान्यतः व्यक्तियों के लिए खोल दिए गए और 1830 में जर्मनी के बर्लिन शहर में फाल्टलेस म्यूजियम का निर्माण किया गया। आधुनिक ढंग का सबसे पुराना संग्रहालय ऑक्सफोर्ड में है जो 1679 में बना। 1874 में स्थापित अमेरिका म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को सबसे बड़ा म्यूजियम होने का दर्जा प्राप्त है। म्यूजियम में अनेक दुर्लभ वस्तुएं संग्रहित होता है इसलिए उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसी संबंध का विक्रम संबंध में परिवर्तन। इसी संबंध में संतान जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। इसी संबंध धन 57 तो विक्रम संबंध आ जाएगा 2018 में। अगर 57 जोड़ दिया जाए तो 2075 हो जाएगा। इसी संबंध का शक संबंध में परिवर्तन तो इसी संबंध में से 78 घटा के प्राप्त किया जाता है। इसी संबंध 2018 में से 78 तो 1940। विक्रम संबंध का इसी संबंध में परिवर्तन विक्रम संबंध में 57 घटा के किया जाता है। विक्रम संबंध -57 ईस्वी तो 2075 में से 57 घटा दें तो इस प्रकार से